हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक विद मी। तो जैसे कि अभी तक मैंने 3rd वीडियोस अपलोड कर दिया है और आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। और ये मेरी 4th वीडियो है जिसमें मैं आगे की थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगी। और मेरे चैनल में जो कोई भी नए हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। उसके बाद आपको मेरी वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर करिए और आगे की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए और इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए ये वीडियो एंड तक देखिए। तो चलिए अब मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। तो जैसे कि कल मैंने अपने वीडियोस में कहा था कि मेरे बेड सोर होने लगे थे और उसमें कीड़े भी पड़ने लगे थे। तो एक बार क्या हुआ कि सब लोग ने मुझे थोड़ा थोड़ा पैसे दिए थे ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए, लेकिन उतना वो पैसा सफिशिएंट नहीं था इलाज करने के लिए, बाहर जाके इलाज करने के लिए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोले थे और उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या होता था कि हमारे यहाँ पे जो बगान है ना वहाँ पे ऐसे कभी इमरजेंसी में गाड़ी देते थे। तो घर वालों ने वही गाड़ी में ले हॉस्पिटल ले जाने के लिए सोचा था। तो एक दिन क्या हुआ कि मुझे वहाँ जहाँ पे मैं रहती थी वो गांव का नाम बड़ा कोठी था। तो वहाँ से यहाँ पानी घटा में लेके आए जहाँ पे हमें गाड़ी प्रोवाइड करती थी, क्योंकि बड़ा कोठी से गाड़ी जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि रोड्स अच्छे नहीं थे वहाँ के, इस वजह से। तो वहाँ से बड़ा कोठी से मुझे यहाँ पे पानी घटा पे लेके आए थे स्ट्रेचर में। तो उसके बाद फिर वो दिन सैटरडे था। सैटरडे के दिन क्या होता था कि हमारे यहाँ बगान में पेमेंट देते थे, हफ्ते में पेमेंट देते थे जो काम करने वाले को। और फिर उसके बाद सुबह मुझे 8:30 बजे 9 बजे तरफ यहाँ बगान में लेके आए थे। तो मुझे वहाँ पे दिन भर रखा गया ये बोल के कि गाड़ी अभी आएगा, अभी मिलेगा, ये कह के मुझे दिन भर रखा गया। और वहाँ पे क्या था, मेरे आसपास बहुत सारे मक्खियाँ ऐसे भिन कर रहे थे, ठीक है। और बहुत सारे लोग आके देख रहे थे, मुझे बोल रहे थे कि ऐसा, मतलब होता है ना, सिंपैथी दिखा रहे थे कि बेचारी ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ऊपर से मक्खियाँ बहुत कर रही थी और ऊपर से कीड़े भी पड़ गए थे मेरे घाव पे। तो उसके बाद फिर कहा गया कि गाड़ी अभी आएगा, लेकिन तब तक आई नहीं। तो वहाँ पे इतने सारी भीड़ लगे थे कि एकदम सब लोग इकट्ठा हो गए थे। और ऐसे दिन बीतता गया, 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा और शाम के 4-5 बजे तरफ मुझे घर वापस लेके चले। जैसे ही गए थे वैसे ही घर वापस लेके चले गए। और ये भी नहीं सोचा कि इतने बड़े फैमिली है, इतने बड़े फैमिली में से अगर हो सकता था तो 200 100 रुपये उठा के भी गाड़ी रिज़र्व करके भी ले जा सकते थे। भले ही प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं ले जा सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जा सकते थे। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा, बस ये सोचा कि गाड़ी नहीं मिली तो जैसे हम वहाँ बड़ा कोठी से आए थे वैसे हम इसे घर लेके चलते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ, घर लेके चले गए मुझे, किसी ने कुछ भी नहीं किया। और ऐसे ही मेरा कंडीशन और ख़राब होते गया। मुझे खाना भी नहीं खाने का मन करता था, सब कुछ मेरा सब खाना ही बंद हो गया था। बस थोड़ा सा पानी पीती थी और थोड़ा सा जो गीली भात होती थी वही खाती थी। और वही है, मेरा दवाई भी कर रहे थे, जो मैंने बोला था पिछले वीडियो में, मैंने बोला था कि एक अंकल मेरा ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो वो भी मुझे इलाज कर रहे थे और दिन ब दिन मेरा हालत बहुत ही ख़राब होता जा रहा था। और तो मैं आपको एक बार मैं अपनी घाव का फ़ोटो दिखाना चाहूँगी। तो ये है मेरा घाव का फ़ोटो, आप देख सकते हैं क्लियरली, इतना बड़ा हो गया था। यही घाव मेरा एक का था, एक साइड ये वाला साइड में, और दूसरा ऐसे ही था दूसरे साइड में, और एक घुटने में भी था, ये आप देख सकते हैं। और ये मैं हूँ और ये मेरे पीछे दादी खड़ी है। तो ऐसे ही घाव मेरा 2 था, और एक घुटने में था और एक घाव था जो कि पीछे स्पाइन के सीधे नीचे में था, जो कि बहुत ही गहरा घाव था। और ऐसे ही हुआ, दिन ब दिन बीता गया। तो फिर लोग मुझे देखने के लिए आने लगे। कभी फ्रूट्स लेके आते थे तो कभी कुछ लेके आते थे, बिस्किट वगैरह। अब ऐसे लगने लगा कि जैसे कि मेरा तो दिन ही घटता जा रहा है मेरे लाइफ से। तो यही होता था। और उसके बाद मेरी मम्मी भी पंजाब से आ गई थी।
तो एक बार क्या हुआ कि जब मम्मी पंजाब से आई थी तो उस दिन मेरे घर पे सब लोग इकट्ठे हुए थे और मैं ऐसे चेयर पे बैठी थी। तो चेयर पे बैठी हुई तो उस टाइम क्या था कि मैंने नीचे कुछ पहना नहीं था, क्योंकि मेरा एकदम यूरिन फ्लो होता जाता था कंटिन्यू नॉन स्टॉप। तो उस टाइम क्या था कि एक वो चेयर में छेद था, तो मैं उस चेयर के ऊपर बैठती थी और नीचे से मेरा यूरिन निकलता था और ऐसे ऊपर से मैंने कपड़े से ढक के बैठी थी ताकि मेरे घाव को भी थोड़ा हवा मिल सके। और एक दिन पापा मेरे वहीं पे उसी घाव पे दवाई लगाने के लिए आए थे, तो ऐसे दवाई लगाते 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 वहाँ से बहुत सारे कीड़े निकलने लगे। तो पापा भी वही देखते देखते पापा वहीं पे रोने लगे और मेरा भी वही था। और मम्मी आई, फिर मम्मी आके एकदम घाव को साफ वाफ किया, यही था। और मम्मी भी वही, ये सबका हाल वही हो गया था, क्योंकि इतना ख़राब चीज़ देखने के बाद तो किसी को भी मन तो वो हो ही जाता है, क्योंकि इतना गंदा सिचुएशन देखने के बाद भी कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर पा रहे, एकदम हेल्पलेस हो गए। इसीलिए बोलते हैं ना कभी कभी लाइफ में पैसे भी थोड़ा ज़रूरी है। तो यही था उस दिन। फिर मम्मी ने मुझे साफ़ वाफ किया, अच्छे से दवाई लगाया। फिर उसके बाद पहले ऐसा था कि मैं अकेली सोती थी, दीदी भाई और पापा एक साथ सोते थे बेड पे और मैं अकेली नीचे सोती थी ज़मीन पे, क्योंकि बेड पे सोना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि यूरिन फ्लो होने के कारण। और उसके बाद प्लास्टिक बिछा देते थे नीचे और प्लास्टिक के ऊपर चादर बिछा देते थे और वहीं पे मैं सो जाती थी। और वही रात में एक ही चादर से मेरा सुबह हो जाता था और वहाँ पे वो चादर एकदम यूरिन से क्या हो जाता कि मेरा यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक पूरा भीग जाता था कपड़े, ये भी ऊपर जो पहनी हुई टी शर्ट भी भीग जाता था, ठीक है। और मम्मी आने के बाद ऐसा नहीं हुआ, मम्मी आने के बाद रात को मम्मी के साथ ही मैं सोती थी। अब कुछ भी हो, चाहे कैसी भी गंदी सिचुएशन हो, चाहे कैसी भी हो, लेकिन माँ तो माँ ही होती है, माँ कभी आपका साथ नहीं छोड़ता है ना। जब तक ज़िंदा है तब तक माँ अपना साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो कैसी भी हो, चाहे कितने भी कीड़े पड़े, चाहे कितने भी घाव हो जाए, चाहे कितने भी गंदगी हो आसपास में, वो कभी साथ नहीं छोड़ते। मम्मी मेरे साथ ही सोती थी और उसके बाद फिर रात को मुझे उठा के चादर वादर भी चेंज कराती थी। फिर सुबह सुबह मेरे को कपड़े में पानी भिगो के मुझे पोंछ देती थी। और एक दिन नेक्स्ट सुबह मेरा क्या हुआ था कि जब मैं रात को मम्मी के साथ सो गई थी, फिर सुबह हो गया था। तो सुबह होने के बाद क्या था कि मेरे दादू मुझे देखने के लिए आए थे, तो उन्होंने मुझे 2 रुपये दिया था और तब मुझे मम्मी साफ़ कर रही थी। और इसके बाद फिर उन्होंने एक मुझे पार्ले जी का बिस्किट ला के दिया था, तब पार्ले जी शायद बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। और उस दिन क्या था कि एक हमारे गांव पे एक अंकल आने वाले थे जो कि थोड़ा बड़े ही थे, वो पॉलिटिशियन थे और वो आने वाले थे, ठीक है। तो हमारे गांव में एक जगह थी कोठी, जो कि पहले ब्रिटिश के टाइम में वहाँ पे ब्रिटिश लोग आके कब्जा किए थे। तो वहाँ पे आए थे क्योंकि वो तो अब थोड़ा बड़े आदमी है, तो उनको रोड्स वगैरह दिखाने लेके आए थे, क्योंकि रोड्स का प्रॉब्लम था, पानी का प्रॉब्लम था, ये सब दिखाने के लिए लेके आए थे। तो वो आए थे और उस दिन क्या था कि मेरी बहन लोग, मेरी दादी वहाँ पे कोठी पे गए थे जहाँ पे वो आए थे। तो मेरी दादी ने क्या किया कि मेरी दादी ने उनको बताया कि मेरा यहाँ पे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरी एक नाती नहीं है, उनका ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ एक बार उसको जाके देख लीजिए। और मेरे गांव के लोग ऐसे कहते कि वो लोग नहीं चाहते थे कि वो अंकल मुझे आके देखे और मेरे लिए कुछ करें। तो उन्होंने मना, गाँव वालों ने बोला कि नहीं, अभी आपको लेट हो रहा है तो आप अभी जाइए, फिर नेक्स्ट टाइम आके देख लेंगे। तो जैसे जैसे दादी ने उनको मनाया तो वो आ गए मुझे देखने के लिए। तो वो उसी दिन, जिस दिन दादू मुझे देखने आए थे, उसी दिन वो मेरे पास में आके ऐसे कमर पे हाथ रख के और शॉर्ट्स पैंट पहन के, जूता और एक वाइट कलर का टी शर्ट और यहाँ से हैंकी लगा के मेरे सीधे मेरे उसमें ही खड़े थे, मेरे आगे ही खड़े थे। लेकिन मैं उनको पहचान नहीं पाई। तो कैसे पहचानती, कभी देखा ही नहीं था। तो मैं सोची कि ये कौन है जो मेरे ऐसे आगे खड़े हुए, इसको तो मैंने कभी नहीं देखा, ऐसे सोची थी। और उसके बाद फिर क्या था, वो मुझे देखने के बाद वो भी रो पड़े, इतनी गंदी हालात थी मेरी, ठीक है। तो अभी समझ के तो मुझे भी बहुत ही बुरा लगता है, वो सिचुएशन से मैं अभी निकल के बाहर आई हूँ तो मेरा लाइफ एकदम से चेंज हो गया कम्प्लीटली। तो वो देखने के बाद फिर उसके बाद
बाहर जाके उन्होंने बोला कि इसकी फैमिली कौन कौन है, इसकी माँ को कल मेरे वहाँ पे लॉज पे बुलाना। यहाँ एक लॉज है दुबई में जहाँ पे मीटिंग्स वगैरह होती है, और वहाँ पे बुलाया। तो आज के लिए इतना ही। मैं अब बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे की स्टोरी। तो मेरे वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए, और जितना हो सके प्लीज़ शेयर करिए, और लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे वीडियो पे बने रहिएगा, मेरे चैनल पे बने रहिएगा, मुझे सपोर्ट देते रहिएगा। ओके, टिल देन, बाय बाय।